हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीमोफिलस लॉरिका। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ सिलेबस रिगार्डिंग डिस्कस करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। सीबीएसई ने एक रीसेंट अपडेट दी है 7 जुलाई को, जिसमें कि केमिस्ट्री का सिलेबस 2020-21 वाले सेशन के लिए रिवाइज किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एक सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, पैटर्न के बारे में, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सब डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि उसमें पूरा एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, वो सब मैं डिस्कस करूंगी। तो वहां से आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी जो टॉपिक्स हैं वो कट हो गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर +1 के +2 के मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे सारे उसके लेक्चर्स डिलीवर कर दिए हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं वो। तो उसमें से आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए नहीं है। वैसे तो मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप सारा कुछ पढ़िए, क्योंकि बेसिक्स जब तक हमारे क्लियर नहीं होते, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं क्रैक नहीं कर सकते, है ना। बट आपको करना क्या है, एग्जाम की तैयारी जैसे करनी है तो मेन फोकस उन टॉपिक्स पे डालिए जो खाली एग्जाम या सिलेबस के कंसर्न है, और जब कंपटीशन की तैयारी करनी है तो दोनों पे कीजिए। ठीक है, पहले बेसिक्स रिवाइज कर लीजिए, यानी जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट है वो, उसके बाद जितना आपका ओवरऑल सिलेबस है वो। एक्चुअली हुआ क्या है कि कोरोना लॉकडाउन के फेज में आपको पता है इतने टाइम से चीजें चल रही हैं ऐसी, तो टीचिंग सफर कर रही है, स्टूडेंट्स भी सफर कर रहे हैं, क्लासेस उतनी हो नहीं पा रही है, होती भी हैं तो बच्चों को बहुत बारी समझ नहीं आ पा रहा होता है, क्योंकि नो डाउट हमारी कंट्री में उतना प्रोसेस ऐसा स्टार्टिंग से फॉलो नहीं किया गया कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो सीबीएसई ने किया क्या है, सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, +1 का भी +2 का भी, नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए, यानी कि 2021 में जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए सिलेबस कम कर दिया है, कुछ पोर्शन हटा दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल +2 में 16 यूनिट्स थी तो उन्होंने 3 यूनिट्स कंप्लीटली हटा दी, और जो बाकी यूनिट्स हैं उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हटाए हैं। इसी तरह से +1 में भी किया है। तो उन्होंने तो इस पर्पज से किया है कि नेक्स्ट ईयर जो आपका एग्जाम है, बच्चे को कम टाइम में, टाइम कम मिल रहा है, नेचुरली टीचर्स को भी कम मिल रहा है, स्टूडेंट्स को भी, तो आपका वो पूरा सिलेबस एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाए, इस पर्पज से किया है। बट हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। दूसरी बात क्या आती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेबस कम नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सारा सिलेबस, वो सारे कंटेंट जो ऑलरेडी अब तक चले आ रहे थे, वो सब इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर हम खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हमारा पर्पज वहीं तक सॉल्व होता है, लेकिन हमें तो तैयारी करनी है सारी चीज की, मतलब हमारा बोर्ड एग्जाम्स भी क्लियर हो जाए, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और फर्दर स्टडीज के लिए भी। तो मैंने जो ये जितनी वीडियोस बनाई हैं अभी तक, उनमें सब में मैंने पूरा कंटेंट पढ़ाया है, कुछ भी मिस नहीं किया है। इसीलिए नहीं किया ताकि हर बच्चे का बेसिक्स, एडवांस, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स, जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाए, कुछ मिस ना हो, कहीं और जाके आपको पढ़ना ना पड़े, कहीं और आपको किसी चीज की कमी ना हो। ठीक है, पीडीएफ नोट्स में मैंने एक एक चीज डाली है। तो ये आपको हेल्प क्या करेगा कि जो तो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स में है वो आपकी तैयारी हो जाएगी, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी आपकी तैयारी साथ की साथ हो जाएगी। और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनमें सब में जो जो टॉपिक इंक्लूडेड नहीं होगा वो मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो में ही आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो आपको साथ के साथ पता लग जाएगा। पीडीएफ नोट्स में आपको सारे अवेलेबल कराऊंगी, क्योंकि नेचुरली बच्चे को सारा पढ़ना होता है ना, मिस कुछ ना हो जाए इस वजह से। और रही बात जो वीडियोस हो चुकी है उसका मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो सारा पढ़ा दिया है, बट आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए खाली तैयार करने हैं। फाइन, क्योंकि दोनों की तैयारी नो डाउट स्टार्ट बेस से होती है, बट उसके बाद आपको तैयारी दो तरह से करनी होती है। डिस्क्रिप्टिव आपका पार्ट होता है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर, या फिर आपका दूसरा साइड जो है वो होता है ऑब्जेक्टिव, MCQs। तो जब तक आपका बेस नहीं क्लियर होगा आप दोनों चीज में से कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं केमिस्ट्री का पूरा एग्जाम सिलेबस और पैटर्न डिस्कस करने, सो दैट आपके डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का सीबीएसई का सिलेबस +2 क्लास के लिए फॉर द सेशन 2020 और 21। ठीक है, जो यानी आपका ये करंट सेशन है, जो नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम्स होंगे उसके लिए। 2020-21 में अब आपको जैसे पता है कोरोना लॉकडाउन का फेज आया है, उसकी वजह से सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है अभी रिसेंट 7 जुलाई को। तो पहले आपकी थी 16 यूनिट्स, फाइन, 16 यूनिट्स से अब आपकी खाली 13 यूनिट्स रह गई हैं, आप देख सकते हो। अब 13 यूनिट्स में भी इन्होंने जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पहले होती थी वैसे ही है, थ्योरी आपका 70 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का। 70-30 जैसे पहले रेशियो थी सेम वही है। इसमें फर्स्ट 5 चैप्टर्स यानी कि सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, इन 5 चैप्टर्स में से 23 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर कवर करेगा। ठीक है,
जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें हो सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो, थोड़े लॉन्ग हो, एमसीक्यूज हो, वो सब ओवरऑल 23 मार्क्स के होंगे। उसके बाद है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये 19 मार्क्स कवर करेंगे। हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। ये 5 चैप्टर्स आपके कवर करेंगे 28 मार्क्स। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी और ये आपके बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर, ये मिला के 28 मार्क्स। तो टोटल मिला के 70 मार्क्स आपके थ्योरी के हो गए और प्रैक्टिकल में आपका 5 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी। ठीक है, वाइवा आपका 10 मार्क्स का, रिटन टेस्ट 10 मार्क्स का और एक्सपेरिमेंट जो आपको परफॉर्म करना होगा वो 5 मार्क्स का। तो टोटल मिला के ये 30 मार्क्स का हो गया। ये तो थी आपकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, कितने आएंगे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उनके कितने मार्क्स होंगे पर क्वेश्चन। चलिए वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न या डिजाइन है उसमें 2 पार्ट्स हैं एक्चुअली, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए बी से क्या मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे यानी कि एमसीक्यूज और असर्शन रीजन टाइप, और कुछ सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको एक्सप्लेन करके आंसर लिखना होगा। अब वो हो सकता है शॉर्ट आंसर हो, शॉर्ट आंसर में भी 2 टाइप्स होते हैं, है ना, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो वेराइटी है क्वेश्चंस की। 35 मार्क्स का पार्ट ए और 35 मार्क्स का ही पार्ट बी, टोटल मिला के 70 मार्क्स हो गए। अब इसको डिटेल में देखते हैं। जो आपका पार्ट ए है ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 19 होंगे। ठीक है, मतलब 19 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स वाले होंगे, तो उनके मार्क्स कितने बन गए? 19। 5 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले होंगे यानी कि 10 मार्क्स। और केस बेस्ड क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया, एक पर्टिकुलर केस दे दिया, उसके रिगार्डिंग आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लिखे होते हैं नीचे। ठीक है, तो वो आपका केस बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 2 और मार्क्स होंगे हर क्वेश्चन के 3 यानी कि 6 मार्क्स। तो टोटल मिला के हो गए 35 मार्क्स। पार्ट बी में यानी कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो आपका होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला पार्ट, उसमें शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2 और लॉन्ग आंसर, 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आया करेंगे। पहला है आपका शॉर्ट आंसर 1, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 4 क्वेश्चंस, जिनके की मार्क्स हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे यानी 4 2 8। टोटल मार्क्स कितने हो गए उसके? 8 मार्क्स के। इसी तरह शॉर्ट आंसर 2, उसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 आएंगे लेकिन हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो 12 मार्क्स इससे बन गए। और लॉन्ग आंसर आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, तो यानी 15 मार्क्स। तो टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 26 और 11 मिला के 37 क्वेश्चन और मार्क्स आपके हो गए 70 मार्क्स। ये जो क्वेश्चंस की वैरायटी दी गई है 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस होगा, सपोज करो 2 मार्क्स वाला आपका 3 मार्क्स वाला है, उसमें आगे फर्दर पार्ट्स हो सकते हैं, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस के। कई बार ऐसा होता है 3 पार्ट्स दे दिए, कई बार 2 पार्ट्स दे दिए, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का दे दिया। तो इस तरह से होता क्या है कि आपको इजिली, सपोज करो 2 पार्ट्स है, एक पार्ट आता है बच्चों को, एक पार्ट नहीं आता, कंप्लीटली एक ही क्वेश्चन 3 मार्क्स का नहीं आता है। ठीक है, वो ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल एक्सप्लेन डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, पूरा लिखना है एलैबोरेट करके, वहां तो होगा, बट अदरवाइज काफी पार्ट्स होते हैं। सो टोटल 37 क्वेश्चंस, 70 मार्क्स। इसमें इंटरनल चॉइसेस हर सेक्शन में होगी, सेक्शन वाइज आपके, जैसे आपको 4 सेक्शन है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 4 सेक्शन में होगा, A B C D। सेक्शन ए आपका यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 20, वहां पे आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले। अब ये ऐसा हो सकता है 1 वर्ड आंसर लिखना हो, 1 लाइन वाला हो सकता है, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, वो सब इसी में आ जाएंगे। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 27 तक, जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले। सेक्शन सी 28 से 34 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले, है ना, या आप इसको शॉर्ट आंसर टाइप 2 वाले भी कह सकते हो। सेक्शन डी 35 to 37 लॉन्ग आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले। तो आपको पूरा सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, डिजाइन है, वो क्लियर हो गया है। इसको पैटर्न या क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइन है उससे पता लगने से फर्क क्या पड़ता है कि बच्चा अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करता है कि हाँ हमें छोटे क्वेश्चंस इतने आने हैं, वहां से हमारे कितने मार्क्स बन सकते हैं, इलेबोरेट करके मुझे कितना लिखना है, न्यूमेरिकल्स कहाँ कितने आ सकते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाता है। ठीक है, और आपके बी सी डी सेक्शन जो है इसमें चॉइसेस आती हैं, तो इंटरनल चॉइसेस से भी हेल्प मिल जाती है। अब हम करते हैं डिस्कस सिलेबस। सिलेबस एक्चुअली
आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैंने पूरा सिलेबस कराया है सो दैट बच्चे का बेसिक्स प्रॉपरली क्लियर हो जाए। जस्ट इस सेशन के लिए, इस साल के लिए सिलेबस रिड्यूस किया गया है। हो सकता है दोबारा वो सेम वापस उतना ही आ जाए, और अगर नहीं भी आता तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सारा सिलेबस कवर होता है। ठीक है, रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर्स कट कर दिए गए हैं, बट कंपटीशन के लिए हमें सारा कुछ प्रिपेयर करना होता है। तो मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, बट मैं मेंशन कर देती हूँ कि सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए हैं और कौन कौन से चैप्टर पहले थे, अब क्या है, वो सारा अब डिस्कस करते हैं। चैप्टर वाइज चलते हैं। सबसे पहली यूनिट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, 4 टाइप के जो आपके हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक सॉलिड्स, इसके बारे में पूरा। ठीक है, फिर एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एलिमेंट्री आइडिया, ये जितना कराया हुआ है मैंने वीडियो में उतना सारा ही आएगा। यूनिट सेल इन 2D एंड 3D लैटिस, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल लैटिस में यूनिट सेल की रिगार्डिंग आपके जो टॉपिक्स हैं वो। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालना है उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स, वो एक कवर करेगा। पैकिंग कैसी होगी सॉलिड्स में, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, BCC, FCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सब में। वॉइड्स, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है वो, और पॉइंट इफेक्ट्स। ये है आपका इस साल का सिलेबस। इसमें पहले जो टॉपिक्स इंक्लूडेड थे जो अब इस बार हटा दिए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स जिसमें कि पी टाइप, एन टाइप सारे आ जाएंगे, इंसुलेटर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो आपके इस साल के लिए हटा दिए गए हैं, चैप्टर के लास्ट में है जो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट है आपकी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे वो आ जाएगी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, सारे टॉपिक्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, वहां पे आपके लॉज आ जाते हैं, हेनरीज लॉ वगैरह, वो इसमें आएंगे। सॉलिड सॉल्यूशंस, रॉल्ड्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चारों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये 4 आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, और डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर मास की इन चारों का यूज करते हुए। ये तो थे वो जो टॉपिक्स आपने इस साल कवर करने हैं। अब जो टॉपिक्स हटा दिए हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंट हॉफ फैक्टर, ये 2 टॉपिक्स हटा दिए हैं। अब आप इसमें देखिए, वेंट हॉफ फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, इसलिए मैंने कहा कि मैंने वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं सो दैट बच्चे की तैयारी हर तरह से हो। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिडॉक्स रिएक्शन, बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, ठीक है, EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके रिगार्डिंग जो आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके रिगार्डिंग आपका सारा जो होना चाहिए कैलकुलेशन, है ना, उसमें सारा कवर हो जाएगा। नर्नेस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड EMF ऑफ सेल, इसके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कोलार्ज लॉ एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये टॉपिक आपको देखो, जैसे हेडिंग तो थोड़ी सी दी गई हुई है, इसमें फर्दर सब टॉपिक्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से टॉपिक्स पढ़ने हो चाहिए, क्योंकि सिलेबस में तो बहुत शॉर्ट में लिख दिया होता है, बट हमें उसके सब टॉपिक्स सारे कवर करने हैं। ओके, अब वो पोर्शन जो रिड्यूस कर दिया गया है, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का एलिमेंट्री आइडिया जिसमें फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ सारा था वो हटा दिया इस बारी। ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक वाले एंड गैल्वेनिक सेल्स, तो ये पार्ट इसका रिड्यूस कर दिया है इस सेशन के लिए। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट, केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस दोनों आ जाएगी। इनके ग्राफ्स भी हैं, आपको वो भी आने चाहिए। इस चैप्टर में ग्राफ्स बहुत हैं केमिकल काइनेटिक्स में। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ओके, देन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इसके एक्सप्रेशन या कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसके उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स वो सब आएंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड हाफ लाइफ, ओनली फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले बाकी सेकेंड ऑर्डर के लिए भी थी, बट अभी खाली आपने इनके लिए ही करनी है। अब एग्जाम में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में
ये इस चैप्टर से रिगार्डिंग ग्राफ्स, न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ठीक है। उसमें 0 फर्स्ट तो है, सेकेंड ऑर्डर तक भी हमें आना चाहिए। तो ये टॉपिक्स वो थे जो इस साल कवर होंगे, ठीक है, सिलेबस में आएंगे सीबीएसई के। अब देखते हैं कि जो रिड्यूस कर दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, जिसका कि एलिमेंट्री आइडिया या कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पहले भी नहीं था, बट कोलिजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड था सिलेबस में। एक्टिवेशन एनर्जी, अर्हेनियस इक्वेशन। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, एक्टिवेशन एनर्जी वाला भी, अर्हेनियस वाला भी, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन सीबीएसई सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, इसलिए मैं बच्चों को बार बार कह रही हूँ पूरा सिलेबस हो सके तो कवर करना, पढ़ना, क्योंकि कंपटीशन तो आपने फर्दर देना ही है। 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, एड्सॉर्प्शन, फेजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन दोनों है इसमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। देन कोलॉइडल स्टेट, उसमें आपकी क्या आ जाएगी, तीनों टाइप के जो आपके ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन, तीनों में डिस्टिंक्शन बिटवीन, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि तीनों में फर्क क्या है, ठीक है। देन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, कोलॉइड्स के ही रिगार्डिंग है। फिर मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, ये जितने भी टाइप्स हैं, ये वैरायटी है उसकी, ठीक है, कैटेगरीज हैं कोलॉइड्स की, इन सब की स्टडी सिलेबस में इंक्लूडेड है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोएगुलेशन। फिर वो पोर्शन जो रिमूव कर दिया गया, इमल्शन, उसमें आपके टाइप्स ऑफ इमल्शंस आ जाएंगे, ये सब हटा दिया गया है। कैटालिसिस, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस दोनों ही हटा दिया है। एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट्स, और लास्ट एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है, ये टॉपिक्स रिमूव कर दिए। फिर 6th यूनिट थी आपकी एक जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक्सट्रैक्शन रिगार्डिंग जो आपका चैप्टर था, ये पूरा यूनिट ही हटा दिया है, ओके। 6th यूनिट आपकी ये पूरी रिमूव कर दी है, तभी मैंने कहा ना पहले 16 यूनिट्स थी, अब 13 रह गई, तो एक ये वो यूनिट है जो हटाई थी। नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली यूनिट पे। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपके ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 सब आएगा, है ना। ग्रुप 15 में सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबकी ही हमें आनी चाहिए। अकरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ट्रेंड क्या है उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन और यूजेस फर्दर डिटेल में पढ़ने हैं। नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स, जैसे 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, ये हो गया ग्रुप 15। ग्रुप 16 में फिर से वही उसकी जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अकरेंस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड, ये आपके सारे ग्रुप्स में हैं। ये चीजें जो स्टार्टिंग वाली है सारे ग्रुप्स में ही है, ओके। फर्दर फिर क्या है, डाइऑक्सीजन, O2 की आपकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ओजोन के बारे में पता होना चाहिए। फिर सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, उसके बारे में डिटेल में। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, एक SO2, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस तीनों पता होनी चाहिए। और दूसरा H2SO4, इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस। फिर आता है आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, इसके खाली स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर तो खाली पता होने चाहिए, बट एग्जाम में यानी कि कंपटीशन में आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, कितने स्ट्रक्चर से तो चलो आपको पता लग जाएगा कितने सल्फर शेयरिंग में है, ऑक्सीजन शेयरिंग में है, बट ऑक्सो एसिड्स के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो थोड़ा सा और डिटेल हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रुप 17, स्टार्टिंग वाला पार्ट वही सेम है, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अकरेंस, ट्रेंड्स आपके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के, सब वही सेम है। उसके बाद क्या आएगा, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस किसके, क्लोरीन के और HCl के। देन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, यहाँ भी स्ट्रक्चर्स खाली दिए गए हैं, ठीक है, बट इसमें उनमें फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी आ जाती हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाती है, कई चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 18, इसका फर्दर वही कॉमन चीजें हैं, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, ट्रेंड्स आपके आ गए सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वाले, और यूजेस। ग्रुप 18 में यही है। अब हटाया क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, H2SO4 की इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ये रिमूव कर दिए। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के खाली जो स्ट्रक्चर थे पहले वो भी हटा दिए हैं। फॉस्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज उनकी हैलाइड्स की, ठीक है, और ऑक्सो एसिड्स का जो एलिमेंट्री आइडिया था वो, फॉस्फोरस के भी ऑक्सो एसिड्स हैं, उसका एलिमेंट्री आइडिया वो, ये पार्ट रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है यूनिट 8, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल, खाली फर्स्ट रो के रिगार्डिंग है, वो भी कौन कौन सी, मेटेलिक करेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कलर के बारे में, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिशन मेटल कैटालिटिक नेचर इनका बहुत अच्छा होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और एलॉय फॉर्मेशन। इस रिगार्डिंग ये पूरा चैप्टर ट्रांजिशन मेटल के, उसमें भी मेनली फर्स्ट रो के रिगार्डिंग आपको स्टडी करना है। और एफ, ये तो था आपका डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड्स में से है खाली, एक्टिनॉइड्स नहीं है। लेंथेनॉइड्स में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो पॉइंट्स हटा दिए हैं, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स ये रिमूव कर दी है, एक्टिनॉइड्स आपका पूरा ही रिमूव कर दिया है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड्स, ठीक है, ये सब रिमूव कर दिया। और डी ब्लॉक में से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज दोनों ही रिमूव कर दी हैं। देन यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंट्रोडक्शन, लीगेंड्स, उनके टाइप्स की कौन कौन से तरह के लीगेंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, शेप्स, IUPAC नोमेनक्लेचर पूरा उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, बॉन्डिंग कैसी होती है, वर्नर थ्योरी, VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इतना ये आपको कवर करना है। अब जो टॉपिक हटा दिए गए हैं वो हैं स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट यूनिट हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स में से नोमेनक्लेचर आना चाहिए, नेचर ऑफ CX बॉन्ड मतलब हेलोजन के साथ कार्बन का जो भी बॉन्ड है उसका नेचर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिक। अब ये देखिए यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज लिख तो दिया बड़े शॉर्ट में, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आती हैं, तो ये आपको डिटेल में पता होनी चाहिए सारी। ऑप्टिकल रोटेशन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो अरीन्स में से फिर से नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस खाली, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली। अब जो पोर्शन रिड्यूस कर दिया वो है यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियॉन्स एंड DDT। इनके सब के यूजेस और इन्वायरमेंटल इफेक्ट हटा दिए हैं। देन यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। इसमें अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज खाली प्राइमरी अल्कोहल की, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल और मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, ये आपने कवर करना है अल्कोहल में। फिनोल में आपने करना है नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फिनोल्स के यूजेस, ठीक है। ईथर में आप कवर करोगे नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस। तो नॉर्मली आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज सबकी करनी है, केमिकल रिएक्शंस जो है वो भी सब करनी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पार्ट ही रिड्यूस किया है इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, ओके। पोर्शन जो आपका हटाया वो है यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ओके, बस इतना सही हटाया है। देन नेक्स्ट है यूनिट 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन में से नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप जो आपका होता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपके आ जाएंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स दोनों के, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स एंड यूजेस, ठीक है। ये जब मैं चैप्टर सब कराऊंगी तो ये एक लाइन तो दे रखी है आपको खाली रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स, इसके रिगार्डिंग फर्दर काफी सारी रिएक्शंस हैं वो हम सब कवर अप करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। इस वाले चैप्टर्स में से कुछ भी कट नहीं किया है, पूरा चैप्टर आपका आएगा। नेक्स्ट है यूनिट 13 एमीन्स। एमीन्स में नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, अब ये सबके आ जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सबके हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन्स, ये सारे पार्ट, ये सारा पोर्शन आपको कवर करना है। डाइजोनियम सॉल्ट,
हटा दिया गया है, जिसकी की प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये हटा दी गई है। एंड इम्पॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पोर्शन रिमूव कर दिया है डायजोनियम सॉल्ट वाला। ये तो था आपका यूनिट 13। फिर लास्ट है यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स। ये 14 में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बीच में आपको ध्यान होगा मैंने जनरल प्रिंसिपल्स वाला जो चैप्टर था उसका नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ था कि रिमूव्ड। कार्बोहाइड्रेट्स में आपका क्लासिफिकेशन करनी है एल्डोजेस एंड कीटोजेस की। मोनोसेकेराइड्स में आपने ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ना है डिटेल में, एंड डीएल कॉन्फ़िगरेशन। प्रोटीन्स में आपको एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए अमीनो एसिड्स का, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर पढ़ने हैं आपको प्रोटीन्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी सारे, ठीक है। खाली क्वालिटेटिव आइडिया होना चाहिए, ज्यादा डीप में नहीं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए आरएनए दोनों कवर करना है आपने। अब हमने हटाया क्या, रिमूव क्या किया है, ऑलिगोसेकेराइड्स जिसमें कि आपका सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज तीनों हट जाएगा। पॉलीसेकेराइड्स जिसमें स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन तीनों रिमूव कर दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद विटामिन्स थे आपके जिनकी की क्लासिफिकेशन थी और फंक्शन, ये भी रिमूव कर दिया है। एंजाइम्स रिमूव कर दिए हैं। हॉर्मोन्स का एलिमेंट्री आइडिया था, खाली स्ट्रक्चर वगैरह नहीं थे, वो भी रिमूव कर दिया है। और लास्ट के जो आपके दो चैप्टर थे 15, 16 पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो भी कंप्लीटली रिमूव कर दिए हैं। तो ये था आपका सारा सीबीएसई का क्लास +2 का केमिस्ट्री का सिलेबस फॉर सेशन 2020-21, ठीक है। उसमें जो आपका प्रेजेंटली सिलेबस है और जो पहले था रिमूव कर दिया गया है वो भी मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया, क्वेश्चन पेपर, पैटर्न, डिजाइन सारा डिस्कस किया। सो अब आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कीजिए, स्टडीज कंटिन्यू कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू। आज की वीडियो में हमें यही सारा कुछ डिस्कस करना था। मुझे लगा मुझे आपके साथ ये अपडेट शेयर करनी चाहिए, और जैसे कि चैनल पे ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के, तो मुझे लगा बच्चों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से आप फोकस अपना रखें। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका एट माई चैनल कीमोफिलस लॉरिका। थैंक यू।